मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 10th का यह बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है इंग्लिश का, और ये अर्धवार्षिक के लिए डिस्कशन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ ही साथ ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री बोर्ड के लिए भी। तो डिस्कशन वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और क्योंकि यहाँ से एक प्रारूप मिलेगा आप लोगों को कि किस प्रकार से आप लोगों के जो पेपर होंगे वो मिलेंगे। आप जान रहे हैं कि पिछले एक साल से जो है आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। एनसीईआरटी के बेस पर आपका पूरा का पूरा पेपर अब बन रहा है, तो उसके बेस पर हम लोग डिस्कशन बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए अंग्रेजी का आप लोग का पेपर है, देखिए जो मिला रहता है बेसिक इंस्ट्रक्शन, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात हो रही है कि देखिए कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द OMR शीट। ये देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें जो है OMR शीट को इसमें इंक्लूड किया गया है। आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन अभी आपको मैंने हिंदी का पेपर जो है मॉडल पर उसको डिस्कशन कराया रखा था डिस्कशन, तो उसमें भी देखिए 20% दिए गए हैं, उसको भी OMR शीट पर भरना है आप लोग को। तो ये अब एक नया पैटर्न लाया जा रहा है। इससे क्या है कि आप लोग कंपटीशन लेवल पर अब ले जाके तैयारी करानी है, इसीलिए बोर्ड एग्जामिनेशन में ही इसका आपको जो है इंट्रोडक्शन देखने को मिल रहा है OMR शीट वगैरह का। ठीक है डिस्कशंस, तो धीरे धीरे प्रक्रियाएं चेंज हो रही है, बदल रही हैं, तो थोड़ी मॉडर्निटी के साथ होना भी चाहिए। एग्जाम वगैरह बदलता है तो अच्छी बात है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसको तो जानते ही हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है डिस्कशंस, तभी आप लोग को इसका लाभ मिल पाएगा। देखिए किस तरीके से आपका पेपर आ रहा है डिस्कशंस। देखिए पहला आप लोग का रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो है आप लोग का। तो फ्यूल इज द मटेरियल दैट इज अ बर्न इन ऑर्डर टू गेट हीट एंड लाइट एंड आल्सो टू जनरेट पावर। डिस्कशंस देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोग का पहला, ये आप लोग का जो है प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुड वाज रिप्लेस्ड बाय द फ्यूल बिकॉज, देखिए वुड वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यूल यूज्ड बाय मैन, इट वाज द इजर टू गेट टू चीपेस्ट। तो जाहिर सी बात है ये जो दूसरों की अपेक्षा क्या है, चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है। तो अदर फ्यूल्स वी आर वेरी चीप हो गया, वी आर बिकम स्टार्टिंग हो गया, गुड्स अदर हो गया यहाँ पर। तो देखिए यही पर से आप लोग का देखिए मिल रहा है ना, यहाँ से जो प्रश्न है आप लोग का इसका देखिए लगाना है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है आप लोग का ये। द एनर्जी इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ, तो मतलब पैरा आप पढ़ेंगे, पैरा के बेस पर आप लोग जो है उसमें टिक लगा देंगे, ठीक ना। जो टिक रहेगा आप लोग का, जो कुछ बेसिक पूछा जाएगा आप लोगों से, तो उसके बारे में बातें हो जाएंगी। और ये जो पेपर एडिशन में इसका जो महत्वपूर्ण जो मेरे पास स्क्रीन शॉट रहेगा, तो उसको मैं ग्रुप में आप लोग को उपलब्ध भी करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल तैयारी करते रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए एडिशंस। हिंदी अंग्रेजी भी देखिए, इसको हल्के मत लिया करिए। अपने अदर सब्जेक्ट जो साइंस मैथ को पढ़ने के साथ ही साथ रेगुलरली हिंदी और अंग्रेजी के लिए भी आप लोग को टाइम जरूर निकालना चाहिए, कम से कम आधे घंटे ही रेगुलरली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज मोस्ट फ्यूल इज, तो देखिए यहाँ पर 4 दिया गया। फ्यूल कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज सॉलिड ओनली एंड सॉलिड इज, देखिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेकंड वाला जो है रीड द फॉलोइंग, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया आप लोगों से ना। ऐसे ही देखिए आप लोग का स्टेंजा वाला भी है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया पोइट्री से रिलेटेड, उस पर देखिए बेश आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, बेसिक क्वेश्चन। देखिए आइए बढ़ते हम लोग आगे। एंश्योर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजलेशन, प्रोजलेशन पर आधारित जो आप लोगों के पेपर पूछे गए हैं डिस्कशंस, उस पर देखिए आप लोग को बहुविकल्पी दिया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ से 11 से 20 क्वेश्चन हैं, और इधर भी आप लोग देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो, तो इसका मतलब आप लोग को OMR शीट मिलेगा, उस पर आप लोग को क्या है इसका टिक लगाना है। इधर भी आपने देखा कि जितने प्रश्न आप लोग को डिस्कशन किए गए इधर भी, और इधर भी आप देख रहे हैं जितने प्रश्न आप लोग को दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 20 प्रश्न जो आप लोग के मिल गए, वो तो क्या मिल गए, इधर देखिए यहाँ पर सब के सब क्या हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, तो इसीलिए कहा जाए डिस्कशन 20 जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। अलग से ग्रामर के बारे में देखिए यहाँ पर जो बातें मिल रही हैं, तो ये पूरा लिखने वाली बातें तो इधर ही खत्म हो जा रही हैं, ऑप्शन वाली बातें, और यहाँ से आप लोगों को क्या है 20 जो है आप लोगों को उसी OMR शीट पर लिखना है। तो ये प्रश्न एडिशंस प्रोज से द अदर नेम ऑफ द बेकर इन गोवा इज लोडर, पेडर, ब्रोकर, मिक्सर। ठीक है, ये आप लोग का पूरा पेपर है। गिफिन वॉज ए शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट, क्लर्जीमैन ना। तो ये आप लोग का प्रश्न देखिए पूछा गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ थीफ्ट, ये देखिए है लेंचो से रिलेटेड है। लेंचो वांटेड 70 पेसोज, 200 पेसोज, 50 पेसोज और 100 पेसोज। तो उसे कितना चाहिए था ना, कितना अमाउंट उसको चाहिए था डिस्टेंस, ये बताना हम लोग को। व्हाट बिगेन टू फॉल एलोन विद द रेन, राइप कॉर्न, न्यू क्वाइन, हेल स्टोन। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। द टी वॉज इन्वेंटेड बाई
जापानीज, इंडियन, चाइनीज एंड अमेरिकन। द नेम ऑफ एनएस डायरी इज बेट्टी, किट्टी, हैरी, लैरी। तो यहाँ पर डिस्कशन देखिए 20 प्रश्न जब आप लोग खत्म हो जाएंगे तब अब आप लोगों को एमआर शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप लोग को पेपर जो मिलेगा या जो आप लोगों का नोटबुक रहेगा जिसपे कापी आप लोगों को फिर लिखने के लिए मिलेगा, लिखने वाली रिटर्न कापी पर, तब उसमें आप लोग काम करना है। देखिए सेक्शन बी में यहाँ पर ड्यूरेशन, सेक्शन बी आप लोग देख रहे हैं जो सेक्शन बी का बात हो रहा है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक एज यू हैव बी सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। देखिए टाइफाइड वगैरह तो मैंने पहले ही बताया, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया ये सब जो है इस समय ज़्यादा छाया हुआ है। चिकनगुनिया की बात हो गई, तो ये सब बड़ी दूर दूर की दुनिया दिखा देते हैं कभी कभी, तो ड्यूरेशन से याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। और ये और में करके, और राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग ए स्कॉलरशिप इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये भी देखिए पॉपुलर क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखते लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और मैंने ऑलरेडी कुछ महत्वपूर्ण जो है जो आप लोगों के क्या है लेटर हो गए, एप्लीकेशन हो गए, लिखने का पैटर्न मैंने बता रखा है। क्वेश्चन जब जाकर देखेंगे आप डिजिटल चैनल पर तो प्लेलिस्ट वाइज, तो वहाँ पर भी आप लोग की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है क्वेश्चन, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट एन ऐसे ऑन एन इंडियन फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए फॉलोइंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे लिखना है हम लोग को, एन इंडियन फार्मर पर इंट्रोडक्शन देना है, होम एजुकेशन देना है, डेली लाइफ, सोर्स ऑफ इनकम लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बीच में अगर आपको अगर कोई दिया गया हेडिंग तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो हेडिंग आपको बनाना पड़ेगा, बना के तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आप लोग नहीं बच सकते डिस्कशन। देखिए बहुत ही पॉपुलर ये सभी प्रश्न हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए 23वां का प्रश्न देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में है। ठीक है डिस्कशन, अनिल सेड टू हिज सिस्टर द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए डिस्कशन ये कहा गया कि ये जो आप लोगों का होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, ये तो जान ही रहे हैं। ये पास्ट वाला पास्ट में आपका सेंटेंस भी है, तो अनिल सेड की ना कि अनिल टोल्ड हिज सिस्टर हो जाएगा आप लोग का। ये आपका माँ हटा दिया, आपने दैट लगाया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका टेंस भी चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो यूनिवर्सल बात लिखी गई, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो होता है वो पूरब से निकलता है, ये सार्वभौमिक सत्य बात है। तो सार्वभौमिक सत्य बात होती है, या कहा जाए कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हो गया। सूर्य, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसे यहाँ लिखा गया कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है, तो ये सब सार्वभौमिक सत्य बात है, तो उसके जो है ये चेंज नहीं होते हैं टेंस ना, याद रखिएगा इसको, वैसे ही हम लोग उतार देते हैं। जबकि ये जो है पास्ट में है, लेकिन फिर भी इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा बदलने के तो नियम है, अगर कोई सिंपल सेंटेंस हो जाए तो मैंने पढ़ा रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात करेंगे, अगर टेंस के बारे में बात करेंगे, वॉइस के बारे में बात करेंगे, तो बेसिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और इतना मैंने पढ़ा दिया कि 10 का तो आप लोग हवाई में उड़ा देंगे। ठीक है डिस्टेंस, और उसके बेस पर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को बेहतर बनाकर लिख सकते हैं। चेंज इनटू पैसिव, द हंटर शॉट द टाइगर, शॉट हो जाएगा, द हंटर शॉट द टाइगर हो जाएगा, COT सेकंड फॉर्म लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पास्ट इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है, तो द टाइगर वॉज शॉट बाई द हंटर हो जाएगा आप लोग का, ये इंपॉर्टेंट है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस को देखिए, आई शुड, इसको क्या करना है आप लोग को करेंट ऑर्डर में इसको बढ़िया से लिखना है, जो लिखा गया कहाँ कामा, कहाँ इन्वर्टेड कामा, कहाँ कैपिटल लेटर, ये सब बातें हो गई। जो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश में देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा गया है। एक दिन एक लकड़हारा नदी किनारे लकड़ी काट रहा था, तो इसमें देखिए यहाँ पर काट रहा था, देख रहे हैं क्या है, ये लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो गई। अच्छा, गिर गई, ई आ गया, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। गरीब लकड़हारा जोर से रोने लगा, प्रेजेंट ये फ्यूचर इंडिफिनिट का हो गया। उसकी रोने के बाद सुनकर नदी से देवी बाहर आई ना दी। तो ये सिंपल सेंटेंस पर यह एडिशन से बहुत, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ भी आप लोग को एकदम घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा सा यदि आप सीरियस हो जाएंगे तो बेहतर लिख देंगे। 24वां प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 13 वर्ड्स एनी 2। देखिए 3 दिया गया है, ABC में से कोई 2 लिखना है, कोई दो लिखना है आप लोग को। What does Anne Frank tell about her family in the diary? और सेकेंड जो लिखा गया, What does Mandela thank the international guest for? थर्ड जो लिखा गया, When did Lancho receive the letter? Why did he become angry? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन, लैंचो का पेपर, लैंचो को एकदम डिटेल में पढ़ के जाइए, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में है और बड़ा आसानी से उसको आप लिख जाएंगे। 25 जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 16 वर्ड, गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंचो। लैंचो का देखिए आया ना, बहुत पॉपुलर है ये लैंचो वाला, छोड़िएगा मत इसको। बी जो है, व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट एसे।
देखिए यहाँ पर पोएम लिखना है हम लोग को, एक जो डू नॉट कॉपी इन द लाइन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन पेपर में ना आया हो उसको देखिएगा। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। देखिए डस्ट ऑफ स्नो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डस्ट ऑफ स्नो को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जाकर डिस्कशन देखिए उसको। 27वां देखिए प्रश्न, हाउ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। हाउ डज, ये जो है आप लोग को लिखना है, इसके बारे में क्वेश्चन है, आंसर लिखना है। यहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन आंसर है, फिर यहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन 28 में भी देखिए प्रश्न पूछा गया और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरी सिंह, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कशन है, सीधा सीधा है। और नए पैटर्न पर आप लोगों के जो 20 OMR शीट का लिखा जा रहा है प्रश्न देखने डिस्कशन, कि जो आप लोगों के जो OMR शीट से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं OMR शीट पर आधारित ये आपका मॉडल पेपर है। और अर्धवार्षिक का जो ये मॉडल पेपर है, इससे संकेत मिला है, या संकेत में साफ साफ कहा गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का ही पेपर आप लोग को इसी बेस पर कराया जाएगा। और इस पर कराने का पीछे उद्देश्य क्या है, आप लोगों को अब कॉम्पिटिटिव एग्जामों के तहत ले जाना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, पहले से ही कमर कसकर तैयार हो एकदम युद्ध के लिए, ठीक है ना। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी सुरक्षा आप लोग को अब स्वयं करनी है, ठीक है ना, और वो भी एकदम बेहतर तरीके से इस स्टडी के साथ। तो डिस्कशन जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। खुद भी इस चैनल से आप लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है डिस्कशन, उससे ज्वाइन हो जाइए, वो भी बिल्कुल फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।